हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के बीच हम अपनी बात रखने के लिए, आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री कुशल जेठी जी और प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट के जो हमारे AICC के सदस्य हैं श्री मुकेश शर्मा जी, जो जुंडा के सेंट्रल पब्लिक बैंक के चेयरमैन भी हैं। आपके माध्यम से मैं बात रखना चाहूँगा कि जिस प्रकार का लोकसभा में भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो सांसद हैं, जिस तरह की कारगुजारी और जिस तरह की टिप्पणियाँ वो लोकसभा में कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में लोकसभा में इस तरह का वातावरण सत्ता पक्ष की ओर से देखने के लिए नहीं है। किस तरह से 400 पार की जो बात थी उसकी हताशा में हताश हो चुके हैं, वो 400 पार के नारे के चक्कर में हताश हो चुके हैं और कई मंत्री ना बनने से हताश हैं। और ऐसे लोग, उनकी अकड़ तो निकल गई लेकिन हेकड़ी अभी बाकी है। जनता वो भी निकाल देगी, कुछ समय की देरी है, वो भी निकल जाएगी। किस प्रकार का वातावरण लोकसभा में बनाने की कोशिश की जाए। अगर जाति जनगणना की बात लोकतंत्र में की जाती है तो ये मुद्दा कांग्रेस का और इंडिया ब्लॉक का पूरा ये मुद्दा है और इस मुद्दे पे चुनाव भी हुआ। इस चुनाव में भी ये बात उठी और उसके बाद भी इस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया ब्लॉक इसके लिए अड़िग है। और आने वाले समय में ये जनगणना हर हालत में होगी। अगर जनगणना की बात होती है, अगर जातिवाद की बात होती है, अगर अनुसूचित जाति की बात होती है, जनजाति की बात होती है, पिछड़े वर्ग की बात होती है, तो उसमें मैं समझता हूँ किसी को भी लोकतंत्र में उस किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी। जातिवाद का जो बात चल रही, जातिवाद जनगणना, इसके ऊपर किस तरह की चर्चा चल रही है और लोकसभा में किस तरह का वातावरण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया जो पूर्व में कोई मंत्री भी रहा, उस वक्त भी गोली मारो सालों का नारा दिया करते थे। और मैं समझता हूँ इनके जो नेता हैं, तो जिस प्रकार महाभारत का जिक्र कर रहे थे हमारे नेताजी, हमारे हिमाचल के युवराज जिस तरह की बात कर रहे थे कि महाभारत का वर्णन कर रहे थे, उन्हें महाभारत का पूरा ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूँ महाभारत में जिस प्रकार से जयद्रथ को कौरवों द्वारा जिस तरह का पुश किया जा रहा था, उस तरह का ही वातावरण आज मोदी जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में इस बात का उनको जवाब निश्चित रूप से लोकतंत्र में मिलेगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी भाजपा में बयानबाजों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे बयान दागने वाले मिलेंगे जो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे, बड़े छोटे की बात करेंगे। बयानबाजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक नेता का जो फर्ज बनता था, उस नेता के फर्ज से माननीय प्रधानमंत्री जी पीछे हट रहे हैं। उनसे पूर्व में भी प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे और भी विपक्ष के लोगों को मौका मिला। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण आज के हालात में बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रहार है और इस बात का आम जनता जवाब मांग रही है। हमने, हमारे नेताजी ने कहा, राजीव जी ने कहा कि हम, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम किसी प्रकार की इनको माफ़ी के लिए नहीं कहेंगे। उन्होंने अपना जिस तरह का प्रतिशोध भाजपा के लोग निकाल रहे हैं, प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं और जिस तरह का वातावरण वो बना रहे हैं, उनको माफ़ी के लिए नहीं कहा जाएगा कि वो माफ़ी मांगे। उन्हें तो इस देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस देश के जो दलित लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि किस प्रकार से जातिवाद की वो बात लोकसभा में कर रहे हैं, किस तरह का उन्होंने वातावरण बनाने की कोशिश की। हम पूर्ण रूप से इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन साथ ही हम उनको ये नहीं कहते कि आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि इनकी डिक्शनरी है, जो भाजपा की डिक्शनरी है, उसमें माफ़ी नाम का शब्द ही नहीं, ये उसको साइन नहीं करना चाहते। लेकिन इस बात के लिए हमारे नेता ने कहा कि मैं इनको माफ़ी के लिए नहीं कहूँगा, ये देश से माफ़ी मांगेंगे आने वाले समय में। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात पे रखना चाहूँगा कि जिस प्रकार का वातावरण आज के इतिहास में लोकसभा में बनाने की कोशिश की जा रही है, राज्यसभा में बनाने की कोशिश की जा रही है, आज तक के इतिहास में इस तरह का कभी
कि पूर्व में भी सरकारें रही, आज तक कभी ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश नहीं की। इस बात के लेके मैं आपके बीच आना चाह रहा था। और अब हमारे साथ हमारे यहाँ प्रदेश के प्रवक्ता कुशल जेठी जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। पिछले दिनों लोकसभा के अंदर देखा, पहले भी इस देश में सरकारें बनी, सरकारें गिनी, विपक्ष भी होता था, पक्ष भी होता था, लेकिन एक शालीनता की राजनीति इस देश को हमेशा देखने को मिली है। लेकिन पहली बार एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है लोकसभा के अंदर, जो आप सबने देखा, हमारे हिमाचल से एक नेता ने जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को एक छींटा कसी करने की कोशिश करी, मैं समझता हूँ कि ये उनकी हताशा और निराशा है। मुझे लगता है कि उनको मंत्री ना बनाना ये उनकी हताशा दर्शाती है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा पैदा होगी कि जो गांधी परिवार को जितनी बड़ी गाली निकालेगा उसको भारतीय जनता पार्टी उतना बड़ा पद देगी। पूर्व में जैसे आपने देखा कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी सबसे ज़्यादा गालियाँ निकालती थी जब उनको मंत्री पद से नवाजा गया। उसके बाद जब अब वो मंत्री पद से हट चुकी हैं, वो हार चुकी हैं, उसके बाद मुझे लगता है राहुल गांधी जी की उनकी अनुराग ठाकुर जी उनकी राह के ऊपर चल पड़े। जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने बनाया कि उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी आज देश के विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता का पद प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर के ऊपर आता है। राहुल गांधी जी पिछले कई वर्षों से दलितों की, पिछड़ों की, रामजन की आवाज़ उठा रहे हैं इस देश के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ केवल दो उद्योगपतियों की या उद्योगिक घरानों की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से आज देश के अंदर लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने पद यात्रा निकाली, भारत यात्रा निकाली, जितनी भी यात्रा निकाली पूरे देश के अंदर लोग उनके साथ जुड़े और कांग्रेस पार्टी आज इस मुकाम के ऊपर पहुंची है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय वो बहुमत से अपनी केंद्र में सरकार बनाएगी। उससे डरते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसे कटाक्ष करने शुरू करे, उनको बदनाम करने की कोशिश करी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि सोना जब निखरता है ना, तो उसकी जैसी चमक होती है, ऐसे राहुल गांधी की चमक, जितनी ज़्यादा गालियाँ निकालेंगे उससे ज़्यादा चमक राहुल गांधी की होगी। और इनका एक स्वभाव बन चुका है। पूरे पार्लियामेंट के चुनाव देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी का शुरू से जब से पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं करी, कोई आमजन की बात नहीं करी। इनके सबसे बड़े नेता ने पूरे, अगर आप इनका भाषण रिकॉर्ड करके देखिए, पूरे भाषण में इन्होंने मुसलमान, मांस, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, इस चीज़ें की बात ही करी उन्होंने। इनके पास 10 साल से इनकी सरकार है, तीसरी बार इन्होंने सरकार वहाँ केंद्र में बनाई है, लेकिन इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे जिसकी 10 साल की सरकार हो, उसको कम से कम इतने डेवलपमेंट उनके पास होते हैं कि वो जनता के पास जाके ऐसे विषयों से हटकर अपनी डेवलपमेंट जनता के अंदर रखते हैं कि हमने 10 साल के अंदर इस देश की तस्वीर बदली है, इस जनता की तकदीर बदली है हमने इस 10 साल के अंदर। लेकिन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारा भारतवर्ष, समझता हूँ कि हम 20 वर्ष पिछड़ चुके हैं। आज स्थिति आम जन की है, चूँकि आम जन को 2 जून की रोटी खानी मुश्किल हो चुकी है। इतनी महंगाई, इतनी त्रासदी, आज बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही सरकार है। किसानों की आय कतई दुगनी करेगी। आज किसानों की हालत खराब हो चुकी है। आज छोटा कारोबारी तबाह चुका है, जो छोटे उद्योग है वो तबाह हो चुके हैं। आपके सामने अभी पिछले दिनों जब नीति आयोग की बैठक थी, तो सभी इंडिया के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। और बहिष्कार का जस्टिफिकेशन ये उनके ऊपर उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आपका बजट भारतवर्ष में वहाँ आपने पारित किया, अपना लोकसभा का बजट है, उसमें आपने हिमाचल प्रदेश को दिया क्या? आपने केवल 2 स्टेटों के अंदर अपने इतने हजारों करोड़ रुपए का पैकेज दिया, मात्र केवल अपनी सरकार बचाने के लिए आपने, मुझे लगता है बजट का पहली बार ऐसा देश में देखने को मिला है कि बैसाखियों के सारे चलने वाली सरकार केवल उन 2 प्रदेशों के प्रति अपना दायित्व निर्वहन कर रही है। ये हमारा हिंदुस्तान संघीय देश है, या छोटे छोटे सब राज्य मिलकर एक हिंदुस्तान बनता है। लेकिन जो बजट इस बार पहले हुआ, ना भूतो न भविष्यति, आज तक कभी देखने को नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकारें इतने वर्ष भारतवर्ष में रही, लेकिन कभी भी ऐसा भेदभाव किसी सरकार के साथ केंद्र की सरकार ने किया। लेकिन ये भेदभाव पहली दफा ऐसा हुआ। और हिमाचल जैसा प्रदेश जहाँ प्रधानमंत्री जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, और जेपी नड्डा जी जो इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अब केंद्र में मंत्री भी हैं, 2 पद उनके पास है। अनुराग ठाकुर पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे। अगर इतने बड़ी शख्सियत एक छोटे से प्रदेश के अंदर से गई हो, मैं समझता हूँ उस प्रदेश का कायाकल्प होना चाहिए। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश कहाँ खड़ा है? एक ईमानदार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले 2.5 वर्ष में, जिनको इन्होंने सरकार चलाने नहीं दी, आप पूरे पिछले 2.5 वर्ष की सरकार का कार्यकाल देखो, भारतीय जनता पार्टी ने कितने इनके स्पीड ब्रेकर लगाए, क्या कुछ साजिश नहीं रची इन्होंने सरकार को गिराने की। लेकिन अब भगवान की कृपा से और लोगों के साथ से आम जनता ने सुखविंदर सिंह सुक्खू का साथ दिया। अब वो मुख्यमंत्री एक एस्टैब्लिश और स्थापित मुख्यमंत्री, और जैसा वो काम कर रहे हैं जनता उसकी तारीफ कर रही है। और उस व्यक्ति के मन में एक दर्द है
हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता के लिए वो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, वो व्यक्ति सच में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की अग्रसर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पिछली 5 साल की तुलना करो, 5 साल की सरकार यानी कि पिछले पूर्व की सरकार रही, इन्होंने कभी भी हिमाचल प्रदेश सरकार को आगे ले जाने की बात नहीं कही। लेकिन पहला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मिला जिसने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। उसने गरीब की मदद करने की कोशिश करी और गरीब की मदद करने के लिए 24 घंटे तत्पर वो व्यक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज कहने को कुछ नहीं है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात हो चाहे केंद्र की बात हो। अनुराग ठाकुर जी वहाँ तो जाके बात करते हैं, राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या जवाब देते हैं? वो 5वीं बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 20 साल हिमाचल प्रदेश वहाँ से पार्लियामेंट MP रह चुके हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार हिमाचल प्रदेश में। मुझे बताइए अनुराग ठाकुर जी, आपने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया? आप उंगली उठाना तो बहुत आसान है, किसी के ऊपर भी उंगली उठा दो, किसी के साथ भी अगर बदतमीजी कर दो आसान है। लेकिन आप अपनी पॉजिटिव बातें रखिए, अपनी नकारात्मक जो बातें करते हैं, लेकिन आप सकारात्मक बातें करिए। हमारे साथ किसी मंच पे आप शेयर करिए कि आपने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया या आपने देश के लिए क्या किया। आप भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपने इस देश के लिए क्या किया? आपने कितने गरीबों की मदद करी? आपने कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए? आपने कितने जो छोटे उद्योग थे उनकी मदद करी? इस देश पिछता जा रहा है। अगर यही पॉलिसियाँ भारतीय जनता पार्टी की रही, ये गाली गलौज करना जानते हैं लेकिन विकास करना नहीं जानते हैं। यही अगर अपना ध्यान विकास की ओर ले जाए, अगर इतना ध्यान विकास की ओर ले जाए, आज हमारा मुल्क कहीं से कहीं आगे बढ़ सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितने बड़े पदों के ऊपर ये लोग बैठे हैं, ये सिर्फ नेगेटिव राजनीति करते हैं, सिर्फ लांछन लगाना या किसी को अपशब्द कहना। और मुझे हमारे को गर्व है, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मुझे इस व्यक्ति से माफ़ी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस व्यक्ति से माफ़ी की। मैं समझता हूँ कि इन लोगों का काम यही है, बदतमीजी करना और गाली गलौज करना। राहुल गांधी के पास कहने को बहुत कुछ है। उन्होंने जो दलित पिछड़ों की आज आवाज़ उठाई है, उससे ये लोग भयभीत हैं। सारा समाज आज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा है, राहुल गांधी के साथ खड़ा है। इस करके मुझे लगता है कि इसकी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ है कि आने वाले समय में कहीं ये देश का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर ना बन जाए और कांग्रेस सत्ता में वापस ना कर ले। इस करके जितना इन्होंने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए उसको पप्पू बनाने के लिए, लेकिन आज पप्पू इनके गले की फांस बना हुआ है। आज पप्पू से इतने डर रहे हैं ये कि इनको आज छुपने को जगह नहीं मिल रही और उसके साथ गाली गलौज के ऊपर उतर आए हैं। मैं समझता हूँ कि हम इसकी निंदा करते हैं और इनसे आशा भी नहीं करते कभी ये फ्यूचर में कभी कोई सकारात्मक बात भी करेंगे। ये हमेशा बदतमीजी करते हैं, लेकिन हम इनका जवाब जो है, जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने की है, हम मोहब्बत से इनका जवाब देंगे और जनता को अपने साथ जोड़कर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी देश में भी राज करेगी। और इसके लिए सदस्य हैं वो अपनी बात आपके बीच रखेंगे। आप सभी को नमस्कार। जिस तरह अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने और प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने लोकसभा में जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक कर रहे हैं हमारे हिमाचल के नेता और बाकी लोग भी, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत बात आपसे की है। आज हम सोलन जिला के मुख्यालय में इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं और बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सोलन जिला है वो पूरी तरह से भाजपा मुक्त हो गया है। प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के दम पर, लोकतंत्र के दम पर प्रदेश की बहुत ही अच्छी सरकार को तोड़ने का प्रयास किया, सुख की सरकार को तोड़ने का प्रयास किया, उसको इस प्रदेश की जनता ने सिरे से नकारा है। और आपने देखा कि हमारे जो 9 विधानसभा चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उसमें बहुत से लोगों को जो है प्रदेश की जनता ने घर बिठा दिया है। हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता जो लाहौल स्पीति से रहे हैं, उनकी परिवार बहुत पुराना कांग्रेसी था, रवि ठाकुर जी, उनकी इस प्रदेश की जनता ने जो है जमानत तक जब्त करवा दी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्रदेश में एक स्थिर सरकार अच्छी तरीके से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो सत्ता में रहने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे जो है अपनाती है, उसका जीता जागता उदाहरण आपने अभी देखा ही था और उसका जो है जनता ने जवाब भी दे दिया। और आज जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है सोलन भाजपा मुक्त हुआ है और पूरे प्रदेश में हम पहले भी 40 सीटों पे थे, आज पुनः हम 40 सीटों पे आ गए हैं और हमारी सरकार अब ज़्यादा मजबूती से काम कर रही है। जिस तरह से प्रदेश में सीमित संसाधन होने के बावजूद प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री
अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए जो है दिन रात कार्य कर रहे हैं। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर प्रदेश से बड़े बड़े नेता जो है अभी दिल्ली में हैं, चाहे वो उनके अध्यक्ष हैं पार्टी के आदरणीय नड्डा जी, आजकल तो वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका बहुत बड़ा कद है भारतीय जनता पार्टी में। अनुराग ठाकुर 5 बार के जो है हमारे MP रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। मैं तो उनसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगा कि बेशक आपकी सरकार जो है इस टाइम जो केंद्र में है वो बैसाखियों पर चल रही है। आपने इस बजट में बहुत बड़ा पैकेज जो है बिहार को दिया, ठीक है, आपने चंद्रबाबू नायडू जी को दिया। इस प्रदेश में, इस देश में बहुत से और राज्य भी हैं। जिस तरह से इस प्रदेश में पिछले साल आज के दिनों में ही एक बहुत बड़ी आपदा आई थी और आज तक की सदी की सबसे बड़ी आपदा रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार 1 साल से दिल्ली के चक्कर काटते रहे पर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। अब तो 1 साल बीत चुका है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ के टॉल लीडर्स जो लोकसभा में बैठते हैं, कि वो माननीय मोदी जी से निवेदन करें कि जो प्रदेश सरकार ने आपदा का 9,000 करोड़ से अधिक का जो आपको लास्ट ईयर पैकेज दिया था कि हमारे प्रदेश को पैकेज दिया जाए, आप उसे निकालने की कोशिश करें ताकि हम जो है प्रदेश में रिस्टोरेशन का काम कर पाएँ। क्योंकि हमारे पास बीजेपी के समय पे बहुत भारी कर्जा जो है सरकार के ऊपर छोड़ के गई थी। उसके बाद भी दिन रात जो है माननीय मुख्यमंत्री हमारा रेवेन्यू किस तरह से जो है जनरेट हो उसके बारे में दिन रात काम कर रहे हैं। पर फिर भी हमारे प्रदेश में जो है रेवेन्यू के जो रिसोर्सेज है वो बड़े सीमित है। तो एक तो जो हमारा 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ था उसे दिलवाने की कोशिश करें। साथ में जो हमारे एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड का 9,000 करोड़ रुपए आपके पास पड़ा है दिल्ली में। हमारे प्रदेश में OPS लागू की, जो हमारी कैबिनेट ने कहा था, फर्स्ट कैबिनेट में OPS लागू हुई है, उसका 9,000 करोड़ रुपए भी जो है केंद्र सरकार के पास पड़ा है, आप उसे भी दें। अगर ये 18,000 करोड़ रुपए भी हमारे प्रदेश पे आता है तो बहुत से डेवलपमेंट के काम जो है हम कर पाएंगे। आप जो है सिर्फ राजनीति करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। अभी मंडी से जो हमारी लोकसभा की सांसद चुनी गई है, जो कंगना रनौत है, वो अच्छी एक्ट्रेस है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और जिस तरह से वो मतलब एक कह रही है कि राहुल गांधी जी का जो है ड्रग टेस्ट होना चाहिए, उनको वो तो पहले ही अपने आप को एडमिट कर चुकी कि मैं ड्रगिस्ट रही हूँ। तो इस तरह के जब आप हेल्दी डेमोक्रेसी में रहते हैं, नेताओं का मान सम्मान होना चाहिए, घटिया तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए कभी भी। आप मुद्दों पे बात करें, मुद्दे आपके पास है नहीं। आप सिर्फ जो है माननीय मोदी जी की गणेश वंदना करने के चक्करों में, ठीक है, उनको प्रभावित करने के चक्करों में हमारे नेताओं पे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तो केंद्र में भी अगर आप देखें, बैसाखियों के सहारे इस टाइम केंद्र की सरकार चल रही है और मेरा मानना है कि ये बहुत लंबे समय तक जो है ये सरकार नहीं चल पाएगी। क्योंकि जिस तरह की तानाशाही आपने 10 सालों में इस देश पे देखी है, सभी लोग जानते हैं, ये तो थोड़ी सी कभी रहेगी। अदरवाइज़ इस बार जो है हिंदुस्तान से जो है मोदी जी बिल्कुल हटने वाले थे, पर फिर भी क्योंकि वो मार्जिन पे ही हैं अभी, मेरा मानना है कि उन्हें सभी प्रदेश के जितने भी हमारे राज्य हैं उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए। और जहाँ पर नुकसान हुआ है, अभी आपने माननीय जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा है कि हमने हिमाचल के लिए भी पैकेज दिया है, उत्तराखंड के लिए पैकेज दिया है, सिक्किम के लिए पैकेज दिया है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो बताएं कि उन्होंने कितना पैकेज जो है, बोलने में बात कुछ और होती है कि आपने अमाउंट में वो पैकेज कितना इस प्रदेश को दिया है। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जो है इसे जानना चाहती है। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।